डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में आप लोग को जानने वाले हैं क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023। और इस वीडियो में आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 6 के मतलब जिसका नाम है आप लोग को त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोग को 2 वीडियो दे चुके हैं 6 पार्ट का। आप लोगों को 10 तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप लोग को इस वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन का सोल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है त्रिभुज ABC में पी क्यू और क्यू जो पी और क्यू मतलब जो बिंदु है वो दिया गया है। तो आप लोग देखिए, इस त्रिभुज के आप लोगों को हीरो बना देंगे, ये बात आप लोगों से हम वादा करते हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 6 पाठ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो हम नहीं समझा पाएंगे। बस आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को इतना से नहीं समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहले आप त्रिभुज ABC बनाइए। त्रिभुज ABC था पहले देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्नों में आप लोग को चित्र बनाना अति आवश्यक है। अगर चित्र नहीं बनाइएगा तो आप लोग सोचिएगा सोल्यूशन कर लें, तो ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब मूर्खता वाला काम होगा, मतलब क्योंकि सोल्यूशन भी सही से नहीं हो पाएगा। तो त्रिभुज ABC बना लीजिए, जिसका नाम आप लोग रख दीजिए A B और यहाँ पे आप लोग C रख दीजिए। तो ABC हम रख दिए यहाँ पे। अब ABC रख दिए तो कह रहा है P और जो Q बिंदु है भुजा AB और AC पर क्रमशः है। मतलब AB पर कौन सा बिंदु है? P है। तो भुजा AB यही ना है जी, इस पर P बिंदु है। हालांकि कहीं ले सकते हैं, यहाँ कहीं ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। Q बिंदु भी मतलब इस पे है, यहाँ भी कहीं ले सकते हैं, यहाँ पे ले लिए। ये नहीं कि हम बीच में लिए हैं, ठीक ना, ये बीच की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे P बिंदु है, यहाँ पे क्या है? Q बिंदु है। साफ साफ यहाँ पे कह रहा है AB पे P बिंदु और Q बिंदु जो है AC पे है। तो AC यही ना है जी, BC तो दिया नहीं है इसमें, ठीक ना। चलिए, तो इसको जो यहाँ पे बात है इस प्रकार है कि PQ, तो PQ जो है क्या है? आप लोगों को कौन दिख रहा है? नहीं ना, ये क्या है? PQ। तो PQ जो है आप लोगों को यहाँ पे भुजा है, मतलब यहाँ पे PQ है तो भुजा है। BC जैसे BC यहाँ भुजा है तो PQ भुजा है। तो भुजा बनाने के लिए यहाँ इसको मिलाना पड़ेगा। चलिए, मिला भी दिए। मिलाने के बाद आप लोगों को कह रहा है यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, AP यही ना है जी, 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अगर आप लोगों को लिखने की इच्छा है तो लिखिए, नहीं तो यहाँ लिखना पड़ेगा। आप लोग देखिए, चुपचाप देखिए यहाँ पे आप लोग को। उसके बाद क्या दिया? PB कितना है? 2। तो P और B ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग को AQ कितना है? आप लोग को 6 सेंटीमीटर। अच्छा, QC कितना है? तो QC है आप लोग को X का मान ज्ञात करना है। देखिए कितना मस्त एकदम क्वेश्चन है, एकदम सुंदर और खोआ जैसा क्वेश्चन है। चुपचाप आप लोग क्या कीजिएगा, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना कर दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे 3/2 बराबर में 6/x। अब देखिए 3 गुना कर दीजिए तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे आप लोग को गुना करेंगे 3 तो 12 x, और क्या हो जाएगा आप लोग को 12/3। आप लोग को 4 आंसर आ गया। 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आसानी से बना लिए ना। लेकिन हम आप लोग को सोल्यूशन करेंगे, ध्यान से करेंगे, अच्छा से करेंगे। देखिए आप लोग कैसे सोल्यूशन कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग चुपचाप हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद क्या कीजिएगा कि त्रिभुज ABC में आराम से एकदम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस सीखिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव के बहाने ही सब्जेक्टिव सीख लीजिए, ताकि सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आता है आप लोग को। AP क्या है? तो AP जो दिया गया है यहाँ पे, AP वहाँ पे एकदम दिया गया है सबसे किनारे, AP बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या दिया गया है आप लोग को? PB क्या है आप लोग को? PB बराबर है आप लोग को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? AQ है। AQ कितना है? AQ बराबर है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद OC है, सॉरी QC है। QC कितना है आप लोग को? 1 सेंटीमीटर। चलिए, इतना लिख लिए। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, चूंकि यहाँ पे कुछ दिया है जी। यहाँ पे देखिए कह रहा है मतलब PQ समांतर BC, क्या कह रहा है आप लोग को? PQ समांतर BC कह रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि PQ समांतर BC, PQ समांतर BC होगा, तो इसलिए क्या लिखिएगा? इसलिए थेल्स प्रमेय से, नहीं तो लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानु समानु समानुपातिकता प्रमेय से, क्या? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप लोग को लिखना है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहता है? तो जब भी मतलब त्रिभुज के अंतर्गत मतलब दो त्रिभुज के यहाँ पे कोई बिंदु मतलब तीसरी भुजा के क्या है आप लोग को? समांतर है। मतलब आप लोग को PB समांतर BC है, तो ये कहेगा आप लोग को AP बटा में होगा आप लोग को PB बराबर हो जाएगा आप लोग को AQ बटा हो जाएगा आप लोगों को QC, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग चुपचाप ये 3 सेंटीमीटर रखिए। यहाँ पे आप लोग को 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। PB देखिए, यहाँ पे PB जो दिया है 2 सेंटीमीटर बराबर जो दिया गया है आप लोग AQ है 6 सेंटीमीटर।
यहाँ चाहिएगा तो मतलब त्रिभुज भी 6 सेंटीमीटर लिख भी लीजिएगा, इसको भी सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा। यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर। आइए जो है बाटा में क्यूसी की जगह पे क्या है आप लोग को एक्स सेंटीमीटर आप लोग लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। ये सेंटीमीटर गया, ये सेंटीमीटर गया, ये सेंटीमीटर गया, ये गया, ठीक। अब देखिए तिरछे आप गुना कीजिएगा तो इसमें गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग को 3x, इसमें गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तब देखिए आप लोग यहाँ पे 3x बराबर 12 है आप लोग को, तो x का मान निकालिएगा तो ये 12 हो गया आप लोग को, 12 हो गया ना जी। तो यहाँ पे 12 हो गया, तो x का मान जब 12 हो गया, यहाँ पे 3 जो है मतलब यहाँ पे आप लोग को आ जाएगा भाग 4 से कट जाएगा, x और क्या हो जाएगा आप लोग को 4। लेकिन कहीं पे कोई दिक्कत हुआ है, यहाँ पे आप लोग को x जो है सेंटीमीटर में है ना, तो x सेंटीमीटर में आप लोग को नहीं देना चाहिए था, नहीं तो कट जाएगा। कट जाएगा तो x के मान क्या आ रहा है आप लोग को 4 आ रहा है। x को सेंटीमीटर में नहीं देगा, किताब को देना ही नहीं चाहिए। किताब देखिए गलती किया है या हम ही गलती किए हैं, देख लेते हैं। नहीं, x सेंटीमीटर दिया है जो कि देना नहीं चाहिए था, x दे दिया तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो देख रहे हैं कट जाता। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं कटेगा, अब सेंटीमीटर नहीं कटेगा तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये 2 में 3 में गुना होगा तो 12 सेंटीमीटर होगा ना जी। अच्छा 12 सेंटीमीटर यहाँ भी लिखाएगा, सेंटीमीटर यहाँ भी लिखाएगा, तब कट के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तब ना x बराबर 4 सेंटीमीटर कह रहा है तो x की जगह पर 4 सेंटीमीटर मार देंगे। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, गलती कर दिया था। और सेंटीमीटर दिया है तो केवल x के मान 4 होगा, इस बात को आप लोग जान लीजिए। तो बीबीडी गाइड में थोड़ी सी त्रुटि कर दिया है, टाइप करने वाला गलती किया है या क्या गलती किया है, लेकिन गलती था जो कि हम सुधार भी दिए, ठीक। चलिए आप लोग को इसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, अब 12 नंबर प्रश्न देख के हम उसी तरह से कहेंगे जैसे आप लोग लड़की के देख के क्या बोलते हैं, आज तो बड़ा जहर लगा तारू हो, तो उसी तरह हम यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को देख के कहेंगे आज तो बड़ा जहर लगा तारू हो। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग। देखिए क्वेश्चन इतना मस्त एकदम क्वेश्चन है, तब ये बात डायलॉग बोलना पड़ा। तो देखिए 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। मतलब पहला कोण और दूसरा कोण जोड़िएगा तो तीसरा कोण के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पहला कोण, पहला, दूसरा और तीसरा है, ठीक है। चलिए इस तरह से, और अंतर है 50। तो पहले पहला दूसरा की बात कीजिए, इस पर सेटिंग करके देखते हैं। 45 और 45 देखते हैं यहाँ पे 2 के। तो कह रहा है 2 कोणों का योग जो है तीसरा कोण के बराबर आएगा। तो दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90, और 90 इसमें ऑप्शन में है ना जी। मतलब आप लोग जोड़ लिए तो क्या आया आप लोगों को 90। मतलब 2 कोणों के योग जब किए मतलब जोड़े तो तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण के बराबर है। यहाँ तक तो आप लोग को सही हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन यदि 2 कोणों का अंतर 50 है, 2 कोण माने शुरुआती वाला 2 कोण है ना, तो 2 कोण का अंतर देखिए 50 आ रहा है नहीं ना, तो ये आप लोगों के आंसर नहीं होगा। यहाँ तक तो बात ठीक था, लेकिन जस्ट उसके आगे बढ़ रहे हैं तो अंतर 50 आना चाहिए। हाई दोनों को देखना है, तीसरा को नहीं देखना है, पहला दूसरा को। तो आप लोग को अंतर 50 मतलब घटाने में 50 आ रहा था, घटाने पे तो 0 आ जाएगा जी। तो ये आप लोग को सीधा सीधा आंसर नहीं होगा। अब चलिए हम ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ये तो आप लोगों को नहीं हुआ। बी देखिए, बी में कह रहा है 20 डिग्री और यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे आप लोग को 90 डिग्री। तो कह रहा है 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो हर दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आसानी से देख लीजिए आ जाएगा। जोड़ेंगे 20 और 70 तो जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, मतलब तीसरा कोण आ जाएगा, ठीक। उसके आगे बढ़ते हैं। यदि 2 कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो इसमें से अंतर मतलब घटाव कीजिए, तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा आप लोग को 50 डिग्री आ जाएगा ना। तो अंतर 50 भी आना चाहिए। अब 50 अंतर आ भी रहा है दोनों में, और दोनों को जोड़ने के बाद तीसरा कोण के बराबर हो रहा है कि नहीं, मतलब तीसरा कोण है 90 तो 90 हो भी जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ आंसर दिख गया, जो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो गया, ठीक। अगर आप लोगों को कहीं शक है तो कोनो शक बात तो देख ले ही जांच के। तो चलिए जांच के देख लेते हैं। 40 70 70, यहाँ पे देखिए 40, यहाँ पे 70 डिग्री और यहाँ भी आप लोग को 70 डिग्री। तो 40 70 70 है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जोड़िएगा तो इसके बराबर आ रहा है, मतलब 2 को जोड़िए तो तीसरे के बराबर आएगा। तो देखिए दोनों को जोड़ना 110 आएगा, तीसरा के बराबर नहीं ना है, तो यहाँ पर ही काट देंगे। मतलब एक के विधिया में तो अभी कट गया, ठीक। अब चलिए इसको भी काट दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आप लोग को 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी पे चेक कर रहे हैं 60 डिग्री और 60 डिग्री।
इसको देखिए जोड़िए, मतलब दो के जोड़ने पे तीसरा कोण के बराबर आना चाहिए, तो दो को जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा, तीसरा कोण बराबर नहीं ना रहा है, तो ये भी आप लोग का आंसर नहीं होगा। एक के पे गलती हो गया, दूसरा तो अभी चेक को नहीं करना पड़ा, इसमें पहला पे सही आ रहा था लेकिन दूसरा पे जब गए तो गलती आ गया, इसमें दोनों सही है, मतलब पूरा पूरा आंसर जो परफेक्ट रूप से है ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे आप लोगों को 20 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आप लोग को परफेक्ट आंसर पे आ जाएगा। जोड़िएगा तो तीसरा कोण के बराबर, घटाइएगा तो अंतर 50 भी आ जाएगा, यही आप लोग को सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आप लोग सोचेंगे कि क्वेश्चन से बना ले, तो क्वेश्चन में भैया कुछ नहीं दिया है, बस एक मतलब कहा है कि हम मान लीजिए कहा दिया ना, मतलब इतना चाहिए, मतलब थोड़ा चाहिए कि ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए आप लोग से बोल दिए हम थोड़ा चाहिए कि ज़्यादा चाहिए, तो आप लोग क्या देख के बताइएगा, नीचे में ऑप्शन देंगे तब ना, खाना या चावल या मान लीजिए पैसा या घर या मान लीजिए आप लोग को बुद्धि, पढ़ाई या कुछ पहनने के सामान, खेलने के सामान, थोड़ा लीजिएगा कि ज़्यादा लीजिएगा। तो बात है ना, तो ऑप्शन देखना जरूरी हो जाता है, नहीं तो हम कह देंगे मान लीजिए कि थोड़ा लीजिएगा कि ज़्यादा लीजिएगा, तो आप लोग को ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। वैसा ही क्वेश्चन ये भी था, क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं बन सकता है, ऑप्शन देखना था। तो एक के मात्र विधि है जो कि आप लोग को पूरा परफेक्ट रूप से समझा दिए, तो 12 का जो है ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। चलिए 13 नंबर, 13 नंबर प्रश्न भी आप लोग को इतना ईजी है, तो 13 नंबर को देखकर जैसे आप लोग एक लड़की को देखते हैं, अब बोलते हैं आज तो बड़ा जहर लगता हो, तो उसी तरह हम यहाँ पे 13 नंबर देख के बोलेंगे आज तो बड़ा तो जहर लगता रू। ठीक, अब देखिए किसका कथन, 13 नंबर देखिए, किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो देखिए ये कौन कहा है दो समकोणिक त्रिभुजों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आप लोग जान गए, बारी बारी सब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए न्यूटन, तो देखिए भाई आप लोगों को न्यूटन के बारे में पता होगा, न्यूटन का पूरा नाम सर आइजक न्यूटन, ठीक। और न्यूटन भौतिक के पिता हैं, तो फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो उसके डिटेल हम लोग जानेंगे। आज बस इतना जान देते हैं, गणित का बात है और न्यूटन का नाम आया है। तो देखिए एक न्यूटन जो है, मतलब न्यूटन कलन का जनक, कलन मतलब न्यूटन जो है कलन दिया है, कलन एक मेथड होता है कैलकुलेशन बनाने का, कलन कलन का जनक मतलब कलन का जनक सर आइजक न्यूटन, सर आइजक सर आइजक न्यूटन और यह तथा आप लोग को लेबनिज, क्या लेबनिज हैं, ठीक। चलिए उसके बाद आप लोग को ये बात जान गए कलन के जनक हैं सर आइजक न्यूटन और लेबनिज भी है साथ में। चलिए यहाँ पे देखिए थेल्स, तो थेल्स का क्या कहना है, तो थेल्स क्या कहे हैं, तो थेल्स के बारे में देखिए, थेल्स जो कहे हैं, थेल्स के कथन जो है आप लोग को हूबहू यहाँ से यहाँ तक पूरा छाप दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग कहिएगा दो समकोणिक त्रिभुजों के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव समान होता है। ये कौन कहा है, तो मतलब थेल्स कहे हैं। थेल्स अपने परिमेय में कहे हैं कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है या समानुपाती होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चित्र बनाते हैं, बस हिंदी आप लिख लीजिएगा, चाहे लिखिएगा नहीं, बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए दो त्रिभुज ले लेते हैं, तो दो त्रिभुज लिए, दोनों समान कोणिक है। क्या है समान कोणिक, मतलब ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर ले लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं कोण ए बराबर कोण पी, इस तरह से आप लोग को दे दिए कोण बी बराबर कोण क्यू, इस तरह से दे दिए कोण सी बराबर कोण आर, इस तरह से दे दिए। अब देखिए आप लोग को मतलब जितना यहाँ है उतना ही, मतलब जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, जितना यहाँ पे है आप लोगों को तो उतना ही यहाँ है, और जितना यहाँ है आप लोग को उतना ही यहाँ है। ये चिन्ह के मतलब पहचानने के लिए 3 को दे दिए, तो मतलब ये बराबर है, तो जब समान कोणिक हो गया, क्या हो गया समान कोणिक। आज जब समान कोणिक हो गया ना, तो कह रहा है देखिए मतलब समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, समान कोणिक त्रिभुज तो हो गया, दोनों का दोनों कौन सा त्रिभुज है, समान कोणिक, तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है सदैव क्या होता है समान। अनुपात मतलब बाटा, बाटा मतलब संगत भुजा ए बी के हो गया पी क्यू, बी सी के हो गया क्यू आर और ए सी के हो गया ये, मतलब ए बी बटा पी क्यू, ये किसके द्वारा दिया गया, थेल्स परिमेय के द्वारा दिया गया है आप लोग को। और यहाँ पे बी सी बटा आप लोग को क्यू आर बराबर आप लोगों को ए सी बटा में यहाँ पे आप लोग को पी आर,
ये तीनों बराबर होता है, तो मतलब संगत भुजा के अनुपात जो होता है समान होता है, मतलब बराबर होता है, या कहिए कि समानुपाती होता है। समान मतलब बराबर भी होता है, तो यही थेल्स पर में कहे हैं, यही हिंदी दिया गया है आप लोगों को। तो दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है सदस्य समान रहता है, ये किसने कहा? तो भैया चुपचाप आप लोग मारिए, थेल्स परिमेय कहे थे। थेल्स परिमेय नहीं मतलब थेल्स कहे थे, तो थेल्स आप लोग को आंसर हो गया। चलिए अब आप लोग को पाइथागोरस का नाम आ रहा है, तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस आप लोग का मौसा है, पाइथागोरस। देखिए हम तो इतना जानते हैं, हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं ना जब, तो ऑफलाइन कोचिंग में कौनो मौसा मनवा देंगे, कोनो पापा मनवा देंगे, पापा नहीं मतलब पापा के छोड़ कर मनवा ही देते हैं सब चीज़, ठीक। तो देखिए आप लोग पाइथागोरस आप लोग मान लीजिए आपका मौसा है, और जब मौसा है तो मौसा आपके क्या कहे हैं, तो जब किसी भी त्रिभुज के एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, तब उनकी बड़ी भुजाओं के वर्ग शेष दो भुजाओं के मतलब उनके शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए मतलब कहते हैं इस तरह से, मान लीजिए त्रिभुज में इस तरह से त्रिभुज है, त्रिभुज में एक कोण समकोण है, तो यहाँ पे आप लोगों को बी दे दिया, यहाँ पे आप लोगों को ए दे दिया, और यहाँ पे आप लोगों को सी दे दिए। तो कहते हैं मतलब अगर किसी त्रिभुज के एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, क्या हो अर्थात 90 डिग्री का हो, तब उनके बड़े भुजाओं का वर्ग, बड़े भुजा कौन है, एसी ना, तब बड़े भुजाओं का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग, मतलब दो भुजा कौन कौन बचे, अब एसी ले लिए, बड़का ले लिए, तो है ना बच्चा जी, मतलब ए बी, दो भुजाओं के, यहाँ पे आप लोगों को एक बच रहा है बी सी, तो दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब ये कहे हैं आप लोग को, इसको हिंदी में कह सकते हैं आप लोग कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ये किसने कहा है, तो पाइथागोरस जी कहे हैं, ठीक। आर्यभट्ट को आप लोग जानते हैं कि ये शून्य का खोज किए थे आर्यभट्ट, तो आप लोगों का खैर ये तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी आप लोगों को, शून्य की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट। गणित में ये प्रश्न आता है, आप लोग याद रखिएगा ये भी, ठीक। पाइथागोरस का भी आता है, अथेल्स का तो आया ही है, आता भी है, न्यूटन का नहीं आता है, आप लोग को खैर न्यूटन का भी जानकारी दे दिए। तो चलिए आप लोग को जो 13 का आंसर हो गया आप लोग सीधा सीधा बी हो गया, आप लोग को यहाँ पे 13 का थेल्स हो गया, मतलब बी हो गया। चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 14 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन आप लोग को इस टाइप के देता है, नहीं तो अथवा इस टाइप के देता है। ये कई बार प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आया है, तो आप लोग से बहुत बड़का रिक्वेस्ट है बाबू कि इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, हम समझा भी देंगे लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद अब देखिए आप लोग को अथवा मतलब ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि आधार बी और मतलब बराबर भुजा बी हो, तो ये बीबीडी गाइड थोड़ा गलती कर दिया है, ये बी मतलब आधार बी दिया है, आप बराबर भुजा भी बी दिया है, लेकिन ए होगा। खैर यहाँ पे भी दिया है आप लोग को बराबर भुजा ए, तो दोनों जगह ए ही होगा, अथवा में है, ठीक। तो आप लोग गलती दिया था। खैर बीबीडी के मालिक ही बोलेगा ना कि विद्यासागर सर गजब के हैं, जो भी थोड़ा बहुत भी गलती लोग दिखता है तो बता देते हैं कि गलती है, इसको सीधा नहीं लिख सकते थे, तो नहीं बाबू आप लोग से खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ही है बीबीडी का मालिक मेरे कॉन्टैक्ट के ही है, मेरी जानकारी का ही है, मेरे को जानता भी है, अगर वो देखेगा तो बोलेगा कि हर गलती बताना इनको जरूरी होता है। खैर उनका शिकायत होता है, लेकिन हम कहते हैं बीबीडी गाइड बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छा गाइड है, बस थोड़ी बहुत त्रुटि सुधार लेते हो अपना। त्रुटि पता नहीं टाइपर कौन गांजा पी के टाइप करता है कि थोड़ा बहुत त्रुटि रख ही देता है हर साल, ये त्रुटि दूर करना चाहिए था। चलिए यहाँ पे देखिए ए बी सी डी है, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन के अनुसार है, ऑप्शन के अनुसार आधार जो है आप लोग को बी है, बराबर भुजा ए है, मतलब चलिए हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाते हैं आप लोग को, तो समद्विबाहु रखना है, क्या रखना है आप लोग को, समद्विबाहु। तो सबसे पहले मान लीजिए हम समबाहु के ले लेते हैं, समबाहु में मान लीजिए बराबर भुजा ए रहता है, बराबर भुजा ए, तो आप लोग को समबाहु में देखिए, तो ये समबाहु मतलब तीनों भुजा क्या है आप लोग को बराबर है, मतलब दो को दिए मतलब बराबर है। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज, त्रिभुजा लिखा गया का क्षेत्रफल होता है आप लोग को रूट में 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं गुने भुजा स्क्वायर, इस तरह से होता है आप लोग को। चलिए अगर ए ए ए भुजा दिया रहेगा तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, तो रूट 3/4 ए स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहता है, थोड़ा बहुत रूप बदल देता है, ऐसे भी दे सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज के भी देता है और समद्विबाहु के भी देता है। इसमें आप लोग को समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु है तो उसको चित्र बनाते देखिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये
और ये क्या है बराबर है, ये जो है अलग है, मतलब 3 को यहाँ पे दे दिया अलग है, मतलब यहाँ पे जो बराबर वाला ले लिए, मतलब यहाँ पे सॉरी ये बराबर कर दे रहे हैं दोनों का, इस पे 3 को दे रहे हैं। तो देखिए आधार मतलब नीचे वाला आधार, आधार जो है क्या है बी है, आधार है बी, बराबर बराबर वाला जो मतलब भुजा है वो है ए। देखिए यहाँ पे कह रहा है बराबर भुजा ए है, बराबर भुजा क्या है ए, मतलब में कह रहा है सम द्विबाहु मतलब दो गो भुजा बराबर रहेगा, सम माने बराबर, द्वि माने दो गो, दो गो बराबर ये है, बराबर वाला क्या है आप लोग को ए है, बराबर वाला भुजा क्या है आप लोग को ए है, तो दो गो ए और एगो बी। अगर आप लोग देखिए बाबू चाहेंगे तो आप लोग इस तरह से निकालिएगा, एस बराबर क्या होता है आप लोग को, एस बराबर हो जाएगा आप लोग को ए प्लस बी बटा में 2, इस तरह से हो जाएगा आप लोग को। कहने का मतलब क्या है, एस मतलब सब परिमाप सब परिमिति, तो यहाँ पे आप लोग सब परिमीटर भी कहा जाता है, इंग्लिश में सब परिमीटर मतलब अर्ध परिमिति, ठीक। इसको एस निकाल के हीरोन के क्षेत्रफल पर अगर निकालेंगे ना, मतलब एस में से अब ए बी सी हटाइएगा आप लोग, तो इस तरह से हीरोन के क्षेत्रफल पर निकालेंगे तो सूत्रवा आ जाएगा। तो हम देखिए निकालेंगे नहीं, काफ़ी लेट लगेगा और वीडियो लंबा होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ईजी है, थोड़ा सा कीजिएगा तो बन जाएगा। खैर नहीं आएगा आप लोगों को तो हम बना भी देंगे कभी, चलिए आप लोग इस सूत्र पे हम बता दिए, इस सूत्र पे आप लोग याद कर सकते हैं। हीरोन का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस भुजा पता रहना चाहिए। तो होता है आप लोग को एस इंटू एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी, ये 9th क्लास में ही आप लोग पढ़े होंगे। खैर चलिए अब आगे देखिए हम लोग को क्या करना है, सम द्विबाहु, तो यहाँ पे देखिए सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के आप लोग का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पे आप लोग को b बटा में 4 बराबर, मतलब आधार है जो b बटा 4, ठीक है। अब चेंज करेगा तो चेंज भी हो सकता है, लेकिन a अब b में ही आंसर भी देता है, ऑप्शन भी देता है, आप लोगों को क्वेश्चन भी देता है। इसी तरह जस्ट यही दो क्वेश्चन दोनों टाइप में से कोई ना कोई आप लोग को आएगा ही आएगा। देखिए b बटा में 2 और यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है कि रूट में 4a² माइनस में आप लोग को b² होता है, इतना होता है, ठीक। अब देखिए इस यही होता है असली सूत्र ये होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, यहाँ पे b में ऊपर ऊपर गुना कर दिया तो b रूट यहाँ पे 4a² माइनस में आप लोग को b² अब बटा में आप लोग को 4 रह गया है। देखिए मतलब इस इधर से थोड़ा इस टाइप का दिया है, ऑप्शन में आप लोग को इसी टाइप के आंसर भी देखने के लिए मिल रहा होगा, इस टाइप का है, मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग को डी सही है। तो बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको याद कर लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज को याद कर लीजिएगा और समबाहु को भी याद कर लीजिएगा। समबाहु का आप लोग को रूट में 3 गुना भुजा स्क्वायर होता है, नहीं तो ये भी होता है आप लोग को, ठीक। तो ये दोनों को याद कर लीजिएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर दे के फिक्स है कि जाएगा, मेरा गारंटी ले लीजिए, तो आप लोग को एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देख रहे होंगे 14 नंबर आप लोग आसानी से समझ लिए होंगे, या इससे पहले वाले भी सब समझ लिए होंगे। तो देखिए जो बच्चे 80% रिजल्ट लाना चाहता है बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास में, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग एक काम करिएगा, तो हम 80% आप लोगों को देंगे। इसके लिए हम 100% गारंटी लेते हैं कि 80% आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। आप लोगों को क्या करना है, मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आप बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच 80% रिजल्ट के लिए ज्वाइन करना है। आप लोग को वहाँ क्लास चल रहा है 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का टेस्ट चल रहा है, डेली के डेली आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट तैयारी हो जाएगा बहुत ही कम समय में। आप लोग देख रहे हैं इतना छोटा छोटा वीडियो में आप लोग को हर चीज़ जानकारी डिटेल से बता रहे हैं। 4 घंटा हमको पढ़ाने के लिए टाइम दीजिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट देंगे। आप लोगों को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा और बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको ज्वाइन करा दीजिएगा। आप लोग को 300 रुपया प्रति महीना के दर से या हिसाब से कहिए कि देना होगा फी के रूप में। फी देंगे तो आप लोगों को 80% रिजल्ट लाने के लिए आप लोग को तैयारी पूरा बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा। आप लोग को जैसे चाहेंगे वैसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए आप लोगों को क्या है वहाँ पे ऐसा माध्यम मिल रहा है आप लोग, तो आप लोग मेरे से खुद बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको देख के पूछ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपका कैमरा ऑन करवाएंगे, आपका माइक ऑन करवाएंगे। ये नहीं है कि केवल कमेंट करना है, नहीं, मतलब आप लोग देख के पूछेंगे, हम भी देख के पूछेंगे, आप लोग को देखते हुए रहेंगे और आप भी देखते हुए रहेंगे और समझाएंगे, पूछेंगे। हर तरीके से आप लोग को 80% रिजल्ट लाने लायक तैयार कर देंगे हम आप लोग को। 5 घंटा हमको चाहिए आप लोग को, मतलब 4 घंटे का लाइव क्लास, 1 घंटा का टेस्ट, 5 घंटा और 6-7 घंटा का हम आप लोग को रूटीन बताए हैं। तो रूटीन के हिसाब से भी आप लोग को पढ़ाएंगे और जांच भी करते हैं। तो आप लोग को आसानी से बहुत सारे बच्चे जुड़ के ज्वाइन होकर पढ़ रहा है। आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए ताकि पछताने का मौका आप लोग को ना मिले। जो फी है आप लोग को 300 रुपया मात्र लग रहा है महीना, 4 घंटा क्लास लाइव मिल रहा है। तो यहाँ पे किसी को भी
कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछला वीडियो भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा आप लोग को, आने वाला सभी वीडियो में आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। कम समय में अच्छा तैयारी आप लोग को हो जाएगा। तो यही आप लोग के एक पास मौका है, मौका को गंवाने मत दीजिएगा या हाथ से जाने मत दीजिएगा। चलिए आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को जानकारी हो, और लाइव क्लास के भी बारे में भी सबको बता दीजिए। देखिए आप लोग को लाइव क्लास में जब भी आप लोग को तैयारी करना है, या आपके जूनियर लोग, आपके भाई या आपके जो भी अड़ोस पड़ोस में है, रिश्तेदार में है, उनको बताइए कि क्लास 10वीं की ज्वाइन करने के लिए मैथ हम 3 बार पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार पढ़ाते हैं आप लोग को। अब बहुत ही डिटेल से जैसे देख रहे हैं ना समझाने का तरीका, तो खैर समझाने का तरीका तो आप लोग से बेहतर कौन जानता होगा मेरे बारे में। तो चाहे खैर देखिए यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 15 नंबर क्वेश्चन को, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को दिया गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है तो आप लोगों को तो उनके परिमापों का अनुपात। देखिए आप लोग को इससे जुड़े हम 3 क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, और तीनों का सूत्र होता नहीं है, मतलब सूत्र होता है तो सूत्र कोई दिया नहीं है 30 तरह के लिखिए, लेकिन हम आप लोग को सूत्र देंगे जो आप लोग को 3 तरह के क्वेश्चन आप लोग को तीनों में से कोई 1 या 2 प्रश्न आप लोग को फिक्स है कि आएगा या नहीं आएगा, ये बात गारंटी है। गारंटी है वहाँ पे मेरा साइन भी कर दीजिए VSK विद्यासागर सिंह, और लिख दीजिए तो हम बोले हैं कि आएगा तो आएगा ही फिक्स है। और यहाँ पे 1 साल का हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, 10 साल की गारंटी दे रहे हैं। वो बस किताब नहीं बदलना चाहिए, किताब जब तक नहीं बदलता है आप लोग को मैथ में 10 साल क्या जितना साल आएगा आप लोग को तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आप लोग को आएगा। हम तीनों में से तीनों क्वेश्चन आप लोग को, एक क्वेश्चन है तीनों के तीनों सिखा कर रहेंगे, अब भी सिखाएंगे आप लोग को। बस आपसे एक बात की रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सीख जाएंगे तब जाके अपने दोस्त को, जितने भी दोस्त मेंबर हैं जितने भी, सबको मेरे बारे में जानकारी देना होगा और मेरे क्लास को बताना होगा। मेरे क्लास में क्या क्या होता है, क्या क्या चलता है, हर चीज़ बताना होगा, उनको भी जुड़वाना होगा मेरे क्लास से। हो सकता है तो मेरे लाइव क्लास से जुड़वा दीजिए तो हम उनका बेहतर और उनका नैया का बेड़ा पार ही कर देंगे। ठीक है, चलिए 80% के जिनको भी लालसा होगा तो बाकी लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए हम लोग क्या दिया गया है, भुजाओं का अनुपात है। क्षेत्रफल के अगर मान लीजिए देना है, अगर मतलब भुजा के अनुपात कह दिया, क्षेत्रफल का अनुपात देना है, तो हम उनके लिए पहले तीनों को बारी बारी से सूत्र देते हैं, तब आप लोग को गणित पे समझाएंगे। जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कहेगा 2 त्रिभुज, 2 समरूप 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 त्रिभुज के, 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात A/B हो तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे लिख देते हैं A/B के होल स्क्वायर कर दीजिए, A/B के स्क्वायर कर दीजिएगा, चुपचाप स्क्वायर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पे आप लोग को इतना हो गया। हम देख लेते हैं पहले कैमरा में दिखाई दे रहा है कि पूरा नहीं दिखाई देगा तो थोड़ा सा दिक्कत। चलिए थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा था तो हम कैमरा को एडजस्ट कर लेते हैं, तो आप लोग को अनुपात नहीं दिखाई दे रहा था। चलिए इतना हो गया। ठीक है, एक चीज़ ये आप लोग को मेरे तरफ से फार्मूला देख लीजिए, कहीं पे नहीं मिलेगा आप लोग को, हम दे रहे हैं। ठीक, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आप लोग खुद देने लगिएगा। ठीक ना, यहाँ पे देखिए दूसरा जो है आप लोग को दूसरा भी सूत्र दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात A/B हो तो चाहे तब भी लिख सकते हैं, तब उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो हो जाएगा आप लोग को A/B है, तो इसका जो मतलब पहले क्षेत्रफल दे दिया है और तब मतलब संगत भुजा कर रहा है तो रूट कर दीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। और एक सूत्र दे रहे हैं आप लोग को 2 समरूप त्रिभुज के
संगत भुजाओं का अनुपात 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 ए अनुपात बी हो तब उनके परिमापों का अनुपात परिमापों का अनुपात बराबर हो जाएगा ए अनुपात बी। मतलब परिमाप में अगर संगत भुजा ए अनुपात बी रहेगा तो परिमाप में चेंजिंग नहीं होगा। मतलब संगत भुजा ए और बी रहेगा तो परिमाप में चेंजिंग नहीं होगा। देखिए क्योंकि देखिए क्षेत्रफल पे सारा का सारा चीज़ चलता है क्षेत्रफल पे। देखिए जैसे मान लीजिए भुजा का मात्रक क्या होता है, तो भुजा का मात्रक कहिएगा मीटर सीधे। अच्छा क्षेत्रफल क्या कहिएगा आप लोग को, क्षेत्रफल कहिएगा मीटर स्क्वायर, यही ना। परिमाप क्या कहिएगा, परिमाप का मात्रक होता है आप लोग को मीटर, यही ना होता है जी आप लोग को। मतलब अगर भुजा से परिमाप ज्ञात करना है तो आप लोग को चेंजिंग है जी, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, मीटर का मीटर है। तो जब मीटर का मीटर है तो जब यहाँ पे चेंजिंग नहीं है तो यहाँ पे देखिए आप लोग को अनुपात मतलब संगत भुजा का अनुपात ए अनुपात बी है तो परिमाप में भी चेंजिंग नहीं होगा। मतलब अगर भुजा से परिमाप ज्ञात करना है तो नो चेंजिंग चेंज नहीं होगा। आप लोग ये बात जान लीजिए, अगर भुजा से आप लोग को परिमाप लाना है तो चेंज नहीं होगा। आप लोग को एक और सूत्र हो जाएगा, एक और परिमाप मतलब यहाँ पे आप लोग को एक और होगा, उसको हिंदी हम लिख देंगे, चाहे लिखते हैं यहाँ पे आप लोग को। देखिए जस्ट इसको अलग लिखिएगा। यहाँ पे देखिए दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात ए अनुपात बी है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा क्या होगा, ए अनुपात बी होगा। बात समझिए जी सब लोग। यहाँ पे देखिए समझने योग्य है। अगर भुजा दिया है परिमाप निकालना है तो आप लोग को मीटर का मीटर नो चेंज। अब यहाँ पे नो चेंज तो कभी भी उसका संगत भुजा का क्या, भुजा का अनुपात ए अनुपात बी है तो परिमाप का भी ए अनुपात बी होगा, परिमाप में चेंज नहीं होता है। अगर कभी आप लोग को इसके जस्ट उल्टा आप लोग दे दे, परिमाप का अनुपात ए है मतलब ए अनुपात बी है तो भुजा कितना होगा, तो भुजा का आप लोग को ए अनुपात बी हो जाएगा। मतलब भुजा मतलब संगत भुजा आप परिमाप में बाबू कोनो चेंज मत कीजिएगा। बात याद रखिएगा, संगत भुजा आप परिमाप में कभी भी चेंज मत कीजिएगा। अब बात बच गया दो के, मतलब भुजा और क्षेत्रफल वाला। आयतन वाला भी नहीं बताएंगे, 12 पाठ जब शुरू होगा ना 13 पाठ तब उस समय बताएंगे आयतन वाला, ठीक ना। अब देखिए अगर आप लोग को यहाँ पे नो चेंज हुआ मतलब संगत भुजा के परिमाप वाला में, लेकिन क्षेत्रफल वाला में क्या है स्क्वायर कर दिया है, क्या है स्क्वायर किया है। तो आप लोग को अगर भुजा से क्षेत्रफल चाहिए आप लोग को तो स्क्वायर कर दीजिएगा। तो वही हम लिखे हैं यहाँ पे, तो दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात इतना है। मतलब संगत भुजा का अनुपात जो है मतलब भुजा का अनुपात ए अनुपात बी है तो क्षेत्रफल के अनुपात में क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। मतलब भुजा अगर मीटर है तो क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है। ये बात को आप लोगों को अगर पता है तो जब क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल में क्या कीजिए स्क्वायर। तो इनके भुजा में संगत अनुपात जो है ए अनुपात बी है तो क्षेत्रफल में हम स्क्वायर कर दिए, ए अनुपात आप लोग को बी कर लिए। इतना में किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद अगर आप लोग को मतलब भुजा पहले दे दे क्षेत्रफल पूछेगा तो इतना कर दीजिएगा, ठीक। अगर आप लोग को कहेगा संगत मतलब यहाँ पे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, पहले ही क्षेत्रफल का अनुपात ए अनुपात बी कहेगा, आप भुजा के पूछेगा तो रूट कर दीजिएगा। मतलब पहले क्षेत्रफल दे दे और तब भुजा के कहेगा तो रूट कर दीजिएगा, सीधा सीधा तक ही आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए पहले क्षेत्रफल करना है, पहले क्षेत्रफल से जाना है आप लोग को भुजा पे, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा क्षेत्रफल से भुजा पे जाना था, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना। स्क्वायर हटाने के लिए कितना भी है रूट कर दीजिए, स्क्वायर हट जाएगा, मतलब उतना ही कि उतना ही आ जाएगा आप लोग को। तो यानी कहने का मतलब जब पहले क्षेत्रफल दे देगा, पहले क्षेत्रफल तब पूछेगा संगत भुजा तो उसमें रूट कर दीजिएगा। तो देखिए पहले क्षेत्रफल दिया है और संगत भुजा पूछ रहा है तो इसमें रूट किए हैं। अब पहले संगत भुजा दिया है
यहाँ पे संगत भुजा दिया है और तब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमें स्क्वायर किए हैं। मतलब संगत भुजा दे के क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, जब से क्षेत्रफल दे के संगत भुजा पूछेगा तो रूट कर दीजिए। आप परिमाप में तो कोनो चेंज नहीं होता, मतलब संगत भुजा देगा जितना उतना ही परिमाप होगा, या जितना परिमाप देगा उतना ही संगत भुजा होगा। तो परिमाप में नो चेंज, क्षेत्रफल में होता है तो स्क्वायर और वर्गमूल या रूट वाला इस तरह से होता है। अब देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन दे दे, अगर मान लीजिए कभी ऐसे कहता है या कई को क्वेश्चन बना दिए आप लोग को, इतना ही 15 तक अभी क्वेश्चन बना आप लोग को बना भी है। दो तीन क्वेश्चन कैसे बना है, इसे कहता है दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए मतलब संगत भुजा का अनुपात 3:4 है, लेकिन क्षेत्रफल कहेगा तो क्षेत्रफल कहेगा तो भुजा कह के क्षेत्रफल कहेगा तो 3:4 है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 9 आप लोग को 16 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब पहले भुजा दे दिया, क्षेत्रफल कहेगा, सीधे स्क्वायर कर दीजिएगा, आप लोग को आ जाएगा। हम लोग को बनाने का तरीका भी आप लोग को बताए हैं, इसमें तरीका नहीं बता रहे हैं, इतना सिखा दे रहे हैं ना तो भूलेंगे नहीं, आप लोग एग्जाम में सही करके आएंगे। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए कहेगा ना कभी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोग को कह देगा, मान लीजिए क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोग को कह देगा 64:81 है। क्या कहेगा, 64:81। तो जब 64:81 कहेगा मतलब 64:81 तो आप लोग कहेगा मतलब पहले कहेगा क्षेत्रफलों का अनुपात 64:81 है तो आप लोग संगत भुजाओं का अनुपात बताएं। तो संगत भुजा का अनुपात करने के लिए क्या कीजिएगा, तो रूट कर दीजिएगा, और रूट कीजिएगा तो आप लोग को 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9, मतलब 8 अनुपात आप लोग को 9 आ जाएगा। पहले क्षेत्रफल देकर संगत भुजा पूछेगा तब हम क्या बोले, तो संगत भुजाओं का अनुपात दिया है A/B, आप परिमाप पूछेगा तो नो चेंज, चेंज नहीं होता है आप लोग को। AB मतलब A/B है तो A/B ही होगा। यहाँ पे अगर पहले ही मान लीजिए परिमाप दे दे तब भी मतलब भुजा पूछे तो यहाँ पे A/B है तो A/B ही होगा, नो चेंज होगा। परिमाप के भी नो चेंज। आप लोग को क्वेश्चन जो कह रहा था आप लोग देखिए ध्यान से, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात, मतलब संगत भुजा के अनुपात दिया है आप लोग को 3:4, आप लोग को परिमाप के अनुपात हम क्या बताए हैं आप लोग को, ये देखिए यहाँ पे संगत भुजा का अनुपात इतना है, आप परिमाप, तो संगत भुजा और परिमाप का बात यहाँ पे देखिए, संगत भुजाओं का अनुपात A/B है तो परिमाप में देखिए चेंज हुआ है जी। तो जब संगत भुजा मतलब जितना है उतना ही परिमाप होता है। यहाँ पे हम अपने से सूत्र पूरा का पूरा लिखवाए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब संगत भुजा का अनुपात AB है मतलब A/B है तो परिमाप में भी क्या है A/B, कोई चेंज हुआ है नहीं ना, मतलब नो चेंजिंग। नो चेंजिंग मतलब इसका 3:4 है तो हम लोग का 3:4 ही होगा, मतलब नो चेंजिंग, थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मतलब संगत भुजा का अनुपात होगा जितना उतना ही परिमाप का भी अनुपात होगा। तो आप लोग को सीधा सीधा 3:4 हो गया। खैर BBD गाइड जो क्वेश्चन दिया गया है आंसर मतलब इसको दिया है, इसको आंसर दिया है मतलब 9 आप लोग को 16 दिया है, 9:16 दिया है तो बिल्कुल गलत दिया है। गलत दिया है तो आप लोग को थोड़ा बहुत सुधार कर लीजिएगा। BBD गाइड जो है आप लोग को सीधा सीधा सुधार करना होगा, नहीं तो आप लोग गलती हो जाएगा। खैर अगर BBD गाइड दिया गया है इतना आंसर, अगर आप लोग इतना आंसर सही करना चाहते हैं तो कैसे सही होता, तो आप लोग देखिए संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देता है, जैसे परिमाप का पूछा है तो परिमाप में नो चेंज, जितना है उतना लिख दीजिएगा, लेकिन क्षेत्रफल के अगर पूछा रहता तो क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता तब इतना सही आंसर हो जाता। मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ पे आंसर यही करना है आप लोग को मन है तो यहाँ पे चुपचाप काट के क्षेत्रफल कर लीजिए, नहीं तो परिमाप जब तक रहेगा तो आंसर यही होगा, नो चेंज होगा आप लोग को। तो आप लोग इतना अच्छा से समझ गए होंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ना आगे इसके जैसा क्वेश्चन में आप लोग को होगा। तो इस पार्ट के आप लोग को हीरो बना देंगे, जीरो से है हीरो बनाते हैं आप लोग को पूरा मैथ में, पूरा कंप्लीटली मेरा एक पार्ट से शुरू से देख लीजिए। आप लोग जीरो से हीरो नहीं बन गए तो बोलिएगा। इसलिए आप लोग को जो बात हम बोले थे कि आप लोग अपने दोस्त के पास, फ्रेंड के पास बोलिएगा जुड़ाने के लिए, आप लोग सभी लोग के पास जानकारी दीजिए, मेरे चैनल पे आए, मेरे लाइव क्लास ज्वाइन करें, ताकि हम आप लोगों को जो भी सपना आप लोग सोचे हैं, आप लोग को फैमिली सपना सोचा है 80% रिजल्ट का, तो हम कम से कम समय में आप लोग को देकर दिखाएंगे। इसके लिए दिल से 100% की गारंटी है आप लोगों को कि हम रिजल्ट देंगे। बस आप लोग मेरे बताए गए द्वारा उसके द्वारा तैयारी करना होगा। खैर मेरा नंबर आप लोग को यहाँ पे दे रहे हैं, मेरा नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना है तो एग्जाम तक आप लोगों को काफ़ी मेरे से फायदा होगा, आप लोग को ज्वाइन हो जाइएगा, नहीं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, हम भी ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए आप लोग को मेरा नंबर है 8340453964। तो आप लोगों को इसके बाद जो आप लोग को वीडियो आएगा 16 नंबर क्वेश्चन से आएगा, तो 16 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को देखिएगा आप लोग अगले वीडियो में। बस चैनल सब्सक्राइब करेगा तो मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग को मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।